नमस्कार साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं आदरणीय कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने जिस प्रकार से कल जनमंच के ऊपर सवाल उठाए और जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी को आईना दिखाया और कहा कि जो आपका जनमंच था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लंच करने का मंच था या जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको झंड करने का वो मंच था। पर आज मैं उसमें एक लाइन और जोड़कर कहना चाहता हूँ, वो जो जनमंच था वो एक फिक्स मंच भी था जहाँ पर हर चीज़ पहले से ही फिक्स होती थी, चाहे वो टेंट वाला हो, चाहे उनका खाना खिलाने वाला हो या जो जनता से जुड़े हुए सवाल होते थे। क्योंकि जो जहाँ पर जनमंच होना है हिमाचल प्रदेश के किसी भी ज़िले के अंदर, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो पहले ही जनता के बीच जाते थे और कहते थे कि आप अपना सवाल हमको पहले ही लिख कर दो। उसके बाद वो अधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे वो उन जो सवाल थे उनको छांटते थे, भाई कौन से सवाल वहाँ मंत्री जी से पूछना है, किस में सरकार की वाहवाही होगी या मंत्री जी के लिए तालियां बजेगी, या जो सवाल पूछने वाला आदमी कौन है, कोई कांग्रेस का आदमी तो नहीं है, कोई तीसरी पार्टी का आदमी तो नहीं है, कि जो सवाल पूछने वाले लोग भी बीजेपी के अपने फिक्स लोग होते थे। उसके बाद कोई अगर आम आदमी सवाल पूछ रहा है तो उन सवालों को काट दिया जाता था। टापरी के अंदर जनमंच हुआ, वहाँ के जो पंचायतें थी उस स्थानीय पंचायत से मैं भी आता था जो वहाँ पर सवाल पूछने वाले थे, पर हमारे सवाल भी वहाँ पर काट दिए गए, जिसका हमने टापरी के अंदर विरोध भी किया मंत्री जी के सामने, जो मीडिया के अंदर भी उसकी कवरेज आई थी, पर फिर भी हमारी वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही आपने देखा हो ना, जैसे कल हमारे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि जो रिकांगपिओ के अंदर जनमंच हुआ तो उनके ऊपर जो है केस कर दिया गया, FIR कर दी गई। तो उसमें भी हमने देखा था जो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री आई थी, हमारी परम आदरणीय जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही है सरवीन चौधरी जी, एक हमारी महिला प्रधान ने उनसे सवाल पूछा तो उनके ऊपर बुरी तरह भटक गई। शायद उनको पता लगा कि ये जो प्रधान है शायद कांग्रेस की विचारधारा की है, उनकी बात को सुना नहीं। तो इस प्रकार से चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनको उनकी ये जो है वहाँ पर झंड करते थे, इसलिए झंड मंच का ये जो है स्लो मतलब नाम दिया गया है। आज जयराम जी कह रहे हैं कि भाई हमने 45,000 से ज़्यादा शिकायतें वहाँ पर दूर की हैं। सारी जनता जानती है वो शिकायतें कैसी थी, किसी का इनकम सर्टिफिकेट, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किसी का अगर इंतकाल होना हो ऐसे सर्टिफिकेट, या किसी को सिलेंडर बांटना हो, तो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए 10-15 दिन पहले से ही सब जगह के काम रोक दिए जाते थे। जो भी लोग बेचारा गरीब आदमी अपना किराया खर्च करके SDM ऑफिस जाता, ब्लॉक जाता था, तहसील जाता था या किसी अन्य ऑफिस में जाता था, तो उसको कहा जाता था भाई साहब आप एप्लीकेशन दे दो, पर आपने इतने तारीख को वहाँ पर आना, मंत्री जी आपको सर्टिफिकेट देंगे, मंत्री जी आपको मतलब जो भी है चरित्र का सर्टिफिकेट देंगे या कोई अन्य सर्टिफिकेट है या कोई अन्य काम है वहाँ पर मिलेगा। तो उससे क्या होता है, तो भीड़ आती थी, एक होता है कि हमने इतनी शिकायतें दूर की है। तो ये सब चीज़ें जो है पहले से ही फिक्स होती थी, तय होती थी। आज वो कह रहे हैं कि भाई क्या है सिर्फ 5 करोड़ ही रुपए तो इसमें खर्च हुए पर लोगों का भला भी हुआ। 5 करोड़ तो शुद्ध दिख रहे हैं, उसके बाद TA है, DA है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने नहीं है, जो पर्दे के पीछे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही बड़ा फेलियर था, यहाँ सब कुछ फिक्स था। बिल्कुल बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये लंच मंच था, ये झंड मंच था, ये फिक्स मंच था। हमने शुरू से ही इसका विरोध किया है। यहाँ पर सिर्फ पैसों की बर्बादी हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। कभी भी ये रिव्यू नहीं किया गया कि जो पिछले जनमंच में जो सवाल आए थे उन समस्याओं क्या वाकई दूर किया गया। वो जो लोग थे जो अपनी गुहार लेके आए थे, जो वाकई सही मायने में शिकायतें आई थी, जो उनके पास पेंडिंग पड़ी है, क्या उसमें वाकई हुआ, वो क्योंकि छंटाई की जाती थी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी जो पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, आज को लोग देख रहे हैं कि आप विधानसभा के अंदर खूब गरज रहे हैं बंद बंद बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, वो भी बंद। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूँ, बंद होगा, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। अगर आपकी नीतियाँ सही होती, आपका जनमंच सही होता, आपने जो संस्थान खोले सब कुछ सही होता, तो जनता को विपक्ष में नहीं बिठाती। जनता कांग्रेस को मैंडेट नहीं देती। कांग्रेस को मैंडेट इसीलिए दिया है क्योंकि आपने जो भी कार्य किए वो गलत किए हैं, तो जनता ने उनको एक अधिकार दिया है। इसलिए जो जनमत है उसका आप सम्मान करें और जो भी हमारे
लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी सुक्खू हैं या जो कैबिनेट में अन्य उनके साथी हैं, वो जो काम कर रहे हैं आप उनका सम्मान करें। अभी सरकार को बने हुए 100 दिन ही हुए हैं, अभी से आप लोगों की जो बौखलाहट है, जो कुर्सी छिन गई है, उसका दर्द लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि जनता के अंदर बड़ा रोष है, जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है, हमको तो दिखता नहीं है। लोगों को सड़कों पे होना चाहिए अगर वाकई संस्थान खोल के लोगों को लगता है कि नुकसान हुआ है, या लोगों को लगता है कि वाकई जनमंच नहीं होने से नुकसान होता, लोगों को सड़क पे होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, आपने किसी की टोपी, किसी की पैंट, किसी का कोट पहना दिया, संस्थान खोल दिए। कहीं से डॉक्टर ले गए, कहीं से पटवारी ले गए, कहीं से कानगो ले गए, कहीं से बाबू ले गए, कहीं से सुप्रिटेंडेंट ले गए, बोला जी हमने संस्थान खोल दिए। अरे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। लोग आज वाकई कह रहे हैं कि जो कांग्रेस बंद कर रही है सही बंद कर रही है। कोई नई भर्तियां नहीं, कोई नए डॉक्टर नहीं, कोई नर्सिस नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई पटवारी कानगो नहीं। भाई कैसे ऑफिस खुल गए? किसी का कहीं से कुछ चुरा के ले गए, कहीं से टेबल, कहीं से कुर्सी, कहीं से फाइल, और आपने संस्थान खोल दिए। इसीलिए आपको आज जनता ने धुतकारा है। इसीलिए आज जनता ने, जो एक लोकप्रिय सरकार है, जो जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, जो जनता की जो मूल समस्याओं को पहचानती है, जो जनता के बीच में रहकर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आज सत्ता पे आसीन किया है। आप जनमत का सम्मान कीजिए, और जो सरकार है जो सही तरीके से काम कर रही है, आप तो बोलने का मौका भी नहीं देते थे, पर आज हमको खुशी होती कि आपको विधानसभा के अंदर बिल्कुल बोलने का मौका दिया जा रहा है। चाहे वो नियमों से बाहर जाकर आपको मौका देना हो, पर आपको जो है बिल्कुल, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आपको वहाँ पर चाहे हमारे विधानसभा के स्पीकर महोदय वो बिल्कुल समय दे रहे हैं। तो हमें चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हम नहीं बोलते, जैसे आपका एक नारा था कि हमने कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश बनाना है या कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। हम ये कहते हैं नहीं, विपक्ष का रहना भी ज़रूरी है, एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि अच्छा विपक्ष हो, ताकि जो हम अभी सत्ता में हैं हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, और आप जनता के सवाल हमसे पूछ सकते हैं, पर बहस ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई दम हो। अगर वाकई आपकी नीतियों में जो आपने काम किए हैं, चाहे आपका जनमंच है, चाहे आपने संस्थान खोले हैं, तो आप शायद दूसरी साइड नहीं होते, आप सत्ता पक्ष में रहते, आप अभी भी मुख्यमंत्री होते। पर आपको जनता का सम्मान करना चाहिए। बाकी विपक्ष के नाते हम आपका भी सम्मान करते हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस हिमाचल प्रदेश को भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 बनाने में आप सहयोग करेंगे। डबल इंजन की आपकी सरकार थी, उसमें तो आप कुछ कर नहीं पाए, बल्कि हिमाचल प्रदेश को उल्टा कर्जे में आप लोगों ने डुबोया, और एक कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश आज जो है कांग्रेस के हमारे जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर जी सुक्खू को दिया है। फिर भी उसके विपरीत उन्होंने, जो परिस्थितियां ऐसी नहीं है, बहुत शानदार बजट उन्होंने पेश किया है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जब मैं जो मेरे विपक्ष के साथी हैं, आप भी जो केंद्र में आपकी सरकार है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे एनपीएस का पैसा या कोई और जो भी पैसा हिमाचल प्रदेश को वहाँ पर फंसा है उसको लाएं, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं, और जो भी केंद्र से पास हमारी स्कीमें फंसी है, जो पैसा फंसा है, उसको लाने में हमारा सहयोग करें, ताकि हम इस हिमाचल प्रदेश को वाकई हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 जो है प्रदेश बना सके। अगर हिमाचल नंबर 1 प्रदेश बनेगा तो भारतवर्ष भी जो है दुनिया के अंदर एक नंबर 1 जो है देश बनेगा। ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार साथियों।